आप सभी को प्रणाम। आइए हम पहले गुरुदेव माता जी का ध्यान करेंगे। आंखें बंद करें, गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। महाकाल महाशक्ति का स्वरूप वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा प्रणमाम्युर्मुहुः। अब आइए हम गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। उगते हुए स्वर्णिम सुर का ध्यान करेंगे। ध्यान कहाँ करेंगे? हमारे जो दोनों भवें के बीच में ये बिंदु का स्थान है, तिलक लगाते हैं, वहाँ आज्ञा चक्र का स्थान है। उस स्थान पे भगवान सूर्य का, सप्त देवता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को मलेंगे और आंख में लगाएंगे। सूर्य की ऊर्जा समाहित हुई और सर पे हाथ को फेरेंगे। हमारा मुखमंडल, हमारा मस्तिष्क सूर्य के प्रकाश से भर गया, तेजस्वी हो गया और विवेक की जागृत हुई, ऐसा भाव करेंगे। आइए अब हम आज का जो सद्विचार है उसको सुनते हैं। आज का जो सद्विचार का शीर्षक है, सुख दुखों के ऊपर स्वामित्व। आज का जो शीर्षक है, सुख दुखों के ऊपर स्वामित्व। गुरुदेव कहते हैं कि तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापन करो और उसमें जो भी कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रस युक्त बनाओ। सुख दुख के ऊपर उठो, उसकी अधीनता छोड़ो, अपने मन को अपने बस में करके मन के ऊपर उठो। ये मन जो है शरीर का मालिक नहीं है, ये हमारा मालिक नहीं है, बल्कि हमारा सेवक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही हमारा मोक्ष का कारण होता है और मन ही हमारे पतन का कारण होता है। इसलिए हम सभी इस सुख दुख की जो अधीनता है, जो स्वामित्व है, जो अधीनता है, उसे छोड़कर मन पर स्वामित्व स्थापित करो और उससे जो कुछ भी मिले उसको जीवन को एक नया मोड़ दो और जीवन में विकास करो, जीवन में उन्नत करो और आगे बढ़ते रहो। एक नया रस युक्त बनाओ। हमारा जो जीवन है मनुष्य का, इस मनुष्य जीवन को जितना अधिक उन्नत करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे, उतना ही हमारा मनुष्य जीवन लेना, मनुष्य का जीवन जो मिला है वो सफल होगा। जीवन में उन्नत करना ही मनुष्य का मूल उद्देश्य होता है, मूल कर्तव्य होता है। इसलिए अपने जीवन में सुख दुखों को छोड़ के, मन को एकाग्र करके, मन को वश में करके, उसका स्वामी बन के उस पर विजय प्राप्त करो और अपने जीवन में उन्नति करो, अपने जीवन में विकास करो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। इसलिए तुम भी उचित समझो, जो तुम्हें उचित मार्ग मिले, उचित राह मिले, उचित तुम्हारे
बुद्धि विवेक जो कहे उस मार्ग को ग्रहण करो, उस मार्ग को ग्रहण करो, उस मार्ग को ग्रहण करके अपने कर्तव्य को सिद्ध करो, उस मार्ग को ग्रहण करके कर्तव्य को सिद्ध करो, तो जीवन सफल होके रहेगा। जो चाहोगे उसे आप प्राप्त करके ही रहोगे। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं, प्रतिकूल स्थितियां आ गई उनसे आप कभी डरोगे नहीं, उनके आगे कभी झुकोगे नहीं, तो आप अपने जीवन में सफल होके रहोगे। और प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता ही को सर्वस्व मानकर बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। अगर आप अनुकूल स्थितियां बना लेंगे और अनुकूल बन के रहेंगे, अनुकूलतापूर्ण अपने जीवन को बिताएंगे और अनुकूलता को ही सर्वस्व मानकर अपने जीवन को नया रस युक्त बनाएंगे तो आप सब कुछ कर सकोगे। जो भी मिले आपको जीवन में, सुख दुख, उन सभी से शिक्षा ग्रहण करो। लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख विधि हाथ, ये 6 चीजें ईश्वर के हाथ में है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए जो कुछ भी मिले उसको ग्रहण करो और अपने जीवन में उसका शिक्षा लेकर आगे बढ़ते रहो, तो आप सब कुछ कर सकोगे। और जो कुछ मिलता है आपको उसे शिक्षा ग्रहण करके जीवन को उच्च बनाओ, जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, जीवन को हर एक परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाओ, हर एक परिस्थिति को सहने के लिए अनुकूल बनाओ, तो जीवन उच्च बनता जाएगा। तो हमारा आपका जीवन उच्च बनता जाएगा। यह जीवन ज्यों ज्यों उच्च बनता जाए त्यों तो आज जो तुम्हें सारी स्थितियां प्रतिकूल दिखाई दे रही हैं, इन परिस्थितियों से डरे हुए हो, शंका से ग्रहित हो, भयभीत हो, दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो, तो वह सब अनुकूल दिखने लगेगा। जो स्थितियां आपको प्रतिकूल दिखाई दे रही हैं वो सब अनुकूल दिखाई देने लगेगा। और अनुकूलता आ जाने पर, जब आपका जीवन अनुकूल हो जाएगा, अनुकूलता आ जाने पे ये सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। जब आपके जीवन में अनुकूलता आ जाएगा तो ये सारे दुख समस्या जो है ना, ये दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जब आपका जीवन उच्च बनेगा, आपका जीवन जब उच्च बनता जाएगा तो, और आपके जीवन में जब अनुकूलता आ जाएगी तब ये कैसे आएगी, अभी हमने आपको बताया। इन सब से डरो मत, बल्कि हर एक दुख समस्या से साहस पूर्वक जूझो, लड़ो। और जब आप समस्याओं से लड़ना आ जाएगा, समस्याओं को से लड़ना आ जाएगा तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो समस्याएं ही डर के पीछे भाग जाएंगी, दुख ही सारा पीछे हो जाएगा और आप अपने जीवन में उन्नत करते चले जाएंगे। यह आज का सद्विचार था। सुख दुखों के ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करो। अब आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल ऊंचा उठता रहे और आपको हम प्रतिदिन सब एक नया सा विचार सुनाते रहें और आपके जीवन की सारी समस्याएं दुख पीड़ा दूर होती रहे।
आइए अब हम आपके जीवन में शांति आए, परिवार में शांति आए, पूरे विश्व समाज में शांति आए, उसके लिए शांति पाठ करते हैं। इसके बाद माँ भगवती गायत्री का आप लोगों को 5 मिनट दर्शन कराएंगे। आप लोग दर्शन करना और माँ से प्रार्थना करना और हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलना। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आइए अब हम माँ गायत्री, सावित्री और माँ लक्ष्मी का दर्शन कराएं। अखंड दीपक और कलश भगवान के साथ साथ गुरुदेव माता जी का दर्शन कराएं, देव दर्शन कराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो